आइए पुनः याद करते हैं स्वामी रैदास को। और इस वक्त मंच पर जैसा कि आप देख रहे हैं आर्य कला समिति के कलाकार, और आज विशेष रूप से जैसा कि हमने आपको बताया प्रख्यात रंगकर्मी और कोरियोग्राफर श्रीमती वैशाली गुप्ता ने रैदास के संदेशों को उद्घाटित करते कुछ पलों को चुनते हुए नाट्य संगीत का एक रूप तैयार किया है। वृंदगान में जो कलाकार भाग ले रहे हैं उनका परिचय हम आपसे करा दें। मंच पर है सृष्टि परी जैन, अनन्या वर्मा, इशिका गौड़, प्रथम भार्गव, पायल अंकिल, प्रबल प्रजापति, अनुज केवट, निमित्त गोयल, श्रेयांश विश्वकर्मा, अनन्या नामदेव, शालिनी मैना, वैशाली गुप्ता, अमृत कौर, अंकित तिवारी, हर्ष राव, सुश्रुत गुप्ता, कृष्णा मुंडारी लोहार, बनमाली बिंधानी, ओम पटवा, नीरीश लखेरा, मेनका लखेरा। बतौर संगीत कलाकार सारंगी पर ईशा खानागर, हारमोनियम वादक प्रथम भार्गव, अंकित तिवारी, तबले और मंजीरे पर संगत करने के लिए हैं कृष्णा मुंडारी लोहार, ढोलक और ढब पर बनमाली बिंधानी। और एक बार फिर बता दें कि निर्देशन संयोजन सुश्री वैशाली गुप्ता का। निवेदन है वाणी मंगल प्रारंभ करें। 1437 की माघ सदी 1500 अपने जन को तारने जन में श्री रविदास। श्री गोवर्धनपुर वाराणसी के पास, वहां जन्म हुआ था उनका।
बोले साधारण पुत्र की कामना थी। हाँ, जो कन्हई महाराज बड़ा अच्छे दाम में बेच रहे हैं। पर संत रविदास उनकी भावना पे खड़े नहीं उतर पाए। वो कन्हई तो बनाते थे पर उसे दान दे आते। एक बार उनके पिता ने झल्ला कर कहा, अरे ऐसे व्यवहार करते हैं क्या? और संत रविदास मुस्कुरा कर गा पड़े। राम नाम धन पायो ताके सहज करो व्यापार। ओ बंजारो, ओ बंजारो, ओ बंजारो, राम को भज तो नाटो लागो रे। राम नाम धन पायो ताके सहज करो व्यापार रे। ओ बंजारो, ओ बंजारो, ओ घट घाट घड़ो घड़ रे, निर्गुण दैन्य हमार। ओ घट घाट घड़ो घड़ रे, निर्गुण दैन्य हमार। राम नाम हम ला गयो, राम नाम हम ला गयो, तागे विषला को संसार रे। ओ बंजारो, ओ बंजारो, ओ बंजारो, राम को हरि को टांडो लागो रे। राम नाम धन पायो ताते सहज करो व्यापार रे। ओ बंजारो, ओ बंजारो, रैन कमाई सोई कर, होश कमाई रे खाए। रैन कमाई सोई कर, होश कमाई रे खाए। हीरा जो मन पाई कर, हीरा जो मन पाई कर, कौड़ी बदली जाए रे। ओ बंजारो, ओ बंजारो, ओ बंजारो, राम को हरि को टांडो लागो रे। राम नाम धन पायो ताते सहज करो व्यापार रे। ओ बंजारो, ओ बंजारो, कैसा रंग कुसुम का कैसे संसार रे। कैसा रंग कुसुम का कैसे संसार रे। रमिया रंग मंजीत का, रमिया रंग मंजीत का, मन रहता विचार रे। ओ बंजारो, ओ बंजारो, ओ बंजारो, राम को हरि को टांडो लागो रे। राम नाम धन पायो ताते सहज करो व्यापार रे। ओ बंजारो, ओ बंजारो। पिता ने उनकी इस बात को सत्य मान लिया। तभी तो उनका विवाह रविदास का लोना देवी से करा दिया था। हाँ, इस आशा में कि रविदास सही राह पर आ जाएंगे। पर रविदास कहाँ मानने वाले थे? उनकी प्रीति तो हट चुकी थी इस माया रूपी संसार से, इस विषयामुखी सत्य संसार से। हट चुकी थी इस पूरे जगत से। और प्रीति लग चुकी थी परमानंद से। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम। रट लागी रे लागी। कंचन कंचन
अरे उन्हें क्या समझ आता, तुम चंदन और हम पानी। तो रविदास के पिता ने उनके इकलौते पुत्र को अलग करने का विचार किया। अब घर का बंटवारा हुआ उनके पिता के हिस्से में उनका घर है और रैदास के हिस्से एक नीम का पेड़, और वही नीम का पेड़ उनका और देवी दूना का आश्रय। लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा की पालना ठीक वैसे ही की जैसे उनके इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता की थी वन जाने से पहले। तो क्यों ना करे, दोनों ने एक ही प्याले से एक ही रस तो पिया था। पिया राम रस, पिया रे, पिया राम रस, पिया रे। हर गली में सूरत बनानी, हरिया हरिया किनारे। हरि हरि तेरे सूरत कलाई, दरिया दरिया किनारे। जीवन जीवन राम जग भूला, अमरनाथ पुराना रे। पीवत पीवत अब जग भूला, हरिनाथ पुराना रे। पिया राम रस पिया रे, पिया रे, पिया राम रस पिया रे। पिया राम रस पिया रे, पिया रे, पिया राम रस पिया रे। पल पल प्रेम प्याला चाले, झूठे नारी कुमारी रे। पिया राम रस पिया रे, पिया रे, पिया राम रस पिया रे। पिया राम रस पिया रे, पिया रे, पिया राम रस पिया रे। पिया राम रस पिया रे, पिया रे, पिया राम रस पिया रे। पिया राम रस पिया रे, पिया रे, पिया राम रस पिया रे। पिया राम रस पिया रे, पिया रे, पिया राम रस पिया रे। अब नीम के पेड़ के नीचे संत रैदास और उनकी पत्नी देवी लोना परमानंद की भक्ति किया करते थे। चलो घर छोड़ने का कुछ तो फायदा हुआ। अब रैदास बने ही बनाने लगे थे, वो भी दिन में 2 जोड़। एक जोड़ दस बिक जाता, वो भी बिना प्रयास के। अरे कहने वाले तो यह भी कहते थे कि भगवान स्वयं आकर खरीदते थे उनके जूते। अब कहने वालों की बात है तो कहने वालों पे ही छोड़े। लेकिन एक जोड़ तो अभी दान में ही जाता था। संत रैदास की दया भावना और करुणा विनम्रता उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। भक्तों के लाभ पूछने पर संत ने अपनी सिद्धियों का उत्तर भक्ति भाव से कुछ यूं दिया। गौरे
ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके पास अब एक भक्तों का समूह था, पर स्वभाव अभी वैसा ही। संत की चरित्र की व्याख्या भक्तमाल में कुछ यूं कही है। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज पद परित्याग। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज पद परित्याग। संदेह गति खंडन निपुणवा उनकी ख्याति सुनकर नेपाल कुल के कुलगुरु नाथ संप्रदाय के अगुआ, साबर मंत्रों के रचयिता गुरु गोरखनाथ शास्त्रार्थ हेतु संत रविदास की कुटिया पहुंचे। हाँ, कुछ ना पाकर हे महान संत, शास्त्रार्थ हेतु आपसे समय लंबा जाएगा, इसलिए मेरा और मेरे शिष्यों का, आपका और आपके भक्तों का मंदिर रूपी है तन झुलस जाएगा। इसलिए मैं गंगा स्नान कराता हूँ, आप तब तक छाँव करें। ये कहकर गुरु गोरखनाथ गंगा स्नान को चल दिए। अरे इस चर्चा के दौरान संत रविदास के हाथ में एक इमली की डंठल थी। उन्होंने परमानंद का नाम लिया और उसे जमीन में घोस दिया। फिर क्या लगे रापी से पले बनाने। जब गुरु गोरखनाथ स्नान कर वापस तो उन्होंने देखा वो इमली की डंठल एक विशाल बड़ा वृक्ष हो चली। गुरु गोरखनाथ ने रहदास की आंखों में देखा, रहदास ने उनकी आंखों में, और दोनों की ही आंखों ही आंखों में न जाने क्या बात हुई, और इस चमत्कार पे विस्मित हुए बिना दोनों छांव के नीचे बैठ गए और लगे शास्त्रार्थ करने। उन विभूतियों के विचार मंथन से जो अमृत रस निकला वो कुछ ऐसा। सतयुग सतते ताजग सतयुग में सत्य है, त्रेता में यज्ञ है। द्वापर पूजा चार द्वापर काल में पूजा तीनों जुग तीनों मिले कलि केवल नाम आधार। नाम ही आधार है। पार कैसे पाई बोरे मुझसे को न कहे समझाई। पार कैसे पाई बोरे मुझसे को न कहे समझाई। पार कैसे पाई बोरे पार कैसे पाई बोरे जाते आवगुण पिलाई। करम करम विचारिए संका सुन वेद पुराण। संसा सद हृदय बसे संसा सद हृदय बसे। कौन हरे अभिमान कौन हरे अभिमान। पार कैसे पाई बोरे मुझसे कौन क्या है समझाई। पार कैसे पाई बोरे मुझसे कौन क्या है समझाई। पार कैसे पाई बोरे जाते आवगुण पिलाई। इतनी ख्याति, इतना वैभव, कितनी भक्ति। के बाद भी रहदास ने अपनी राखी नहीं छोड़ी। ठीक वैसे ही कबीर ने अपने हाथों से चादर बुनना नहीं छोड़ा। अरे दोनों के गुरु एक ही तो है। परम पूजनीय संत रामानंद महाराज यही कहते हैं साहित्य में, आध्यात्म में संत रविदास अगर गंगा है तो कबीर जमुना। उनके गुरु सरस्वती और उनके चेले इंगला और पिंगला तो गुरु सुषमना। इन सब संख्याओं के बाद भक्त वत्सल संत रविदास कहते हैं कि कूप भरियो जैसे दाबीरा कछु देश विदेश न बहू। देश
बहुत बहुत धन्यवाद। अर्की कला समिति के सभी कलाकारों के हम आभारी हैं। भारत भवन के संचालक आदरणीय अतिथि कुमार त्रिपाठी जी से हमारा निवेदन है और अर्की कला समिति के कलाकारों से भी निवेदन है, मंच पर रहें। संचालक भारत भवन आपका संत रविदास की स्मृति में आयोजित इस सारस्वत अनुष्ठान में हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। अर्की कला समिति की सक्रियता, उसकी कला यात्रा से आप सब भोपाल के रसिक कला प्रेमी अछूत नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शिखर सम्मान से विभूषित प्रख्यात रंगकर्मी और कोरियोग्राफर सुश्री वैशाली गुप्ता का अभिनंदन और इसी के साथ वे तमाम कलाकार जिन्होंने आज इस वाणी मंगल में अपने स्वरों का अभिषेक किया। परी जैन, अनन्या, विशिका, प्रथम भार्गव, पायल, प्रबल, अनुज, निमित्त, श्रेयांश, अनन्या, शालिनी, अमृत कौर, अंकित, हर्ष, सुश्रुत, कृष्णा, बनमाली, ओम पटवा, नीलेश लखेरा, मेनका लखेरा और सभी सिंगर कलाकार, विशाख खांडागर, वीरेंद्र कोरे, कृष्ण मुरारी लोहार, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और उसके बाद जैसा कि आप सबको मालूम है, देश के विख्यात सूफी गायक, भक्ति संगीत के हमारे छत्तीसगढ़ की सरजमी के कलाकार श्री भारती बंधु संत रविदास के पदों का गायन करने के विशेष रूप से हम सबके बीच